आइए हम लोग सेक्शन दूसरे नंबर पे एट ए ग्लांस जो हम लोग उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डाटा तथ्यात्मक चीज़ों को देखा था। फिर हम लोग क्या करते हैं कि 10 अप्रैल तक के उत्तर प्रदेश का जितने करंट अफेयर्स बनने वाले हैं, इसके बाद आर्थिक सर्वे और बजट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश समसामयिकी में घटनाक्रम में क्या क्या न्यूज है जिसे आपको याद रखना चाहिए और यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग का जो पहला है, गोरखपुर में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास। आपसे पूछा जाएगा कि आप अप्रैल का यह न्यूज है, 6 अप्रैल का न्यूज है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में आपको सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया गया है। तो याद रखना है कहाँ पे, गोरखपुर में। सीएम साहब ने क्या किया है कि वर्चुअल शिलान्यास किया है। तो ध्यान रखना है कि सीएनजी प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया है। तो आपको क्या जवाब आना चाहिए, गोरखपुर से। कहाँ, गोरखपुर से। यह ध्यान रखना का जरूरी है। यह पीपीटी मॉडल पर कैसा बना है, पीपीटी मॉडल पर बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इस प्लांट से शहर से निकलने वाले जितने कचरे होंगे सबका छटाई होगा और उसी के आधार पर क्या होगा कि सीएनजी। तो बस याद रखना है कि गोरखपुर में बायो सीएनजी प्लांट का शिलान्यास किया गया है। एक दूसरा, जो उत्तर प्रदेश के जीआईसी टैग, जीआई टैग किस किस क्षेत्र को मिला है, ध्यान रखना है। तो ये 3 अप्रैल 2023 का न्यूज है, 3 तारीख का न्यूज है। इसमें उत्तर प्रदेश के जो पद्मश्री विशेषज्ञ है रजनीकांत ने बताया कि यूपी में बनारसी पान, आपको पता ही होगा, बनारसी पान का नाम सुनते ही जानते हैं कि जी क्या होता है, मचलने लगता है। बनारसी लंगड़ा आम, ये दोनों अब मौसम हो गया, बनारसी पान तो होगा, बनारसी लंगड़ा आम। और रामनगर का भाटा बैगन और चंदौली का आदमचीनी चावल, यह ध्यान रखना है। मतलब के साथ 7 अन्य उत्पादों को, मतलब टोटल 7 4 11 हो गया, 11 हो गया, को जीआई सर्टिफिकेट मिला है। ध्यान रखना है, बनारसी पान और लंगड़ा आम ये दोनों बनारस से आपको दिखाई पड़ेगा। और आपको रामनगर का भाटा जो है बैगन यह, और चंदौली का आदम चीनी चावल, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब इससे होता क्या है कि जीआई टैग अगर आपको मिल रहा है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, तो यह इसकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है और उन वस्तुओं का मांग बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि वह क्षेत्र एक ग्लोबल मैप पर उभर कर आता है। और उससे क्या होता है कि उस काम में लगे हुए, उस उत्पादन गतिविधियों में लगे हुए किसानों को या व्यापारियों को लाभ मिलता है। इसलिए अब आप देखे होंगे कि बड़े स्तर पर जीआई टैग दिया जा रहा है कि वह क्षेत्र उभर कर सामने आ जाए। तो आपसे पूछ देगा कि किन किन उत्पादों को, तो 4 और 7 4 11 टोटल उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, यह ध्यान रखने की जरूरत है। अगला है अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना। यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना, पहला कि 5 अप्रैल का न्यूज है 2023 को। इसमें क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के जो कैबिनेट स्तर की जो बैठक हुई है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम विद्युत फ्लैट रेट योजना की मंजूरी दी गई, पहला यह ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होगा कि पावरलूम में जो बुनकर हैं उन्हें क्या होगा कि बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा दी जाएगी। यह ध्यान रखने की जरूरी है कि बिजली बिल पर फ्लैट रेट की सुविधा दी जाएगी। और इसके लिए शहर में क्या गया है, कनेक्शन धारकों को एक निर्धारित कर दिया है कि कितना आपको देना है, 800 रुपया देना है। गांव में यह 300 और 600 रुपया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह योजना पावरलूम, अगर पूछ दिया जाए आपसे, पूछ क्वेश्चन अगर बना दिया जाए कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर विद्युत फ्लैट रेट योजना क्या है, तो पावरलूम बुनकरों के लिए बनाया गया है। एक अभी इसे हाल में 5 अप्रैल 2023 को लागू किया गया है, ठीक है। और इसमें 5 किलो कनेक्शन वाले पावरलूम कनेक्शन धारकों को आधे हॉर्स पावर पर 400, 1 हॉर्स पावर पर 800 रुपये देने, एक निर्धारित मानक आपको बना दिया गया है। तो यह डाटा आपको याद रखिएगा। इसके बाद है कि मशीन लर्निंग रोबोट, यह ध्यान है 30 मार्च 2023 का रिपोर्ट है। एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय इनोवेशन एंड द इक्यूबरेशन सेंटर। अभी कहा कि मशीन लर्निंग रिपोर्ट, यह तकनीक विकलांग लोग विशेषकर दृष्टिबाधित लोगों के लिए उपयोगी है। इसने आपको लिए, ठीक है, ध्यान रखना है कुछ चीजें जो आपको क्या करना है कि छोड़ भी देना है, हर चीज आपके लिए पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता है।
अब आया प्रोजेक्ट अलंकार, पूछ देगा कि प्रोजेक्ट अलंकार क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। प्रोजेक्ट अलंकार क्या है? तो पहला बताना है कि प्रोजेक्ट अलंकार वाराणसी में शुरू किया गया है। ठीक है, वाराणसी में। एक यह क्या होता है कि 7 राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूल में कॉर्पोरेटर स्कूल जैसी जितना फैसिलिटी है, पूछेगा प्रोजेक्ट अलंकार क्या है, तो बताना है कि वाराणसी में आपको 7 ऐसे स्कूल है कि प्रोजेक्ट तौर पे इसको शुरू किया गया है, और बड़े स्तर का जितने स्कूल है जो सारी सुख सुविधाएं उसमें मिलती है, वो सारे फैसिलिटी हॉल से लेकर क्लासरूम, पुस्तकालय से लेकर सारा चीज प्रोजेक्ट अलंकार के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। तो प्रोजेक्ट अलंकार कोई पूछे तो एजुकेशन से रिलेटेड बताना है। अब एक और न्यूज आया है आपका कि मनरेगा मजदूरों के लिए नई दरों की घोषणा। मनरेगा आपको पता ही है कि 2005 से शुरू किया गया था, 2009 में आपको नरेगा, जो पहले नरेगा था फिर मनरेगा हो गया, और अभी हाल में देखे होंगे कि अलग अलग सेंट्रल सरकार का रिपोर्ट आया कि सबसे ज्यादा मनरेगा के मजदूरों में हरियाणा सबसे अधिक पैसा देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपने मजदूरों के लिए क्या किया है कि मनरेगा का जो रेट था उसे बढ़ा देने का काम किया गया, नया दर घोषित किया गया है। जो पहले जो मनरेगा मजदूरों के लिए दर निर्धारित था 213 रुपया, उसे 17 रुपये बढ़ाकर 30 रुपये कर दिए गए हैं। आपको पहले 213 रुपये था, अब पूछेगा कि नया मजदूरी कितना दिया जा रहा है, तो 230 रुपया। कितना की बढ़ोतरी हो गई है, तो 17 रुपये अधिक मिलेंगे आपको। कोई भी मनरेगा मजदूर है तो उनको पहले 213 मिलता था, अब 230 मिलेगा, तो 230 रुपया याद रखिएगा। राज्य में करीब 3.20 करोड़ जॉब धारक मनरेगा मजदूर है। इनके पास यहाँ पे सक्रिय रहते हैं कम से कम 3.2 मतलब 3 करोड़ से समथिंग जो मनरेगा मजदूर है, उसमें 1.62 करोड़ लोग सक्रिय रहते हैं मनरेगा काम के लिए। इतना काफी लोग, क्योंकि रोजगार की स्थिति काफी आप देख रहे हैं खराब है। अब आता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो आपका शीर्षक है पीलीभीत टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स एक का दर्जा दिया गया। पूछिए आपसे कि वो कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की दर्जा मिला है, तो आपको बताना है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व को किसको मिला है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अब देखिए यहाँ पे कि 26 मार्च 2023 को बाघ संरक्षण रखरखाव को बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर रिसोर्स का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अब यह काम 6 टाइगर, देश के 6 टाइगर रिजर्वों के साथ हुआ है। 6 टाइगर रिजर्व है। अब इसमें 6 टाइगर कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का मानक पाने वाले 6 देश के बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जो दिया गया है, तो इसमें 6 है। तो 6 कौन कौन से है ध्यान रखना है। टाइगर रिजर्व काली, मेलघाट, तबोरा अंधेरी, नवेगांव, नागजीरा, पेरियार और पीलीभीत। आपका उत्तर प्रदेश का कौन हो गया, पीलीभीत को याद रखना है। 6 में पीलीभीत को याद रखना है कि कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स का दर्जा देने वाला, मिलने वाला जो बाघ अभ्यारण्य है, रिजर्व है, वह है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यह ध्यान रखना है। अब इसे पीलीभीत को 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अब यहाँ बाघों की संख्या कुछ और बता रही थी, अब इसे 2020 में 65 हो गया है। अब आएगा पूछेगा कि एक लाइन दे सकता है कि कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स आधारित तौर पर 2013 से कब से शुरू की गई थी। यह आपको कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की शुरुआत 2013 से हुई थी, तो यह याद रखिएगा। इसके 7 मानक स्तंभ और 17 मूलक तत्व होता है। 7 मानक और 17 मूल तत्व होते हैं। ये सब ध्यान रखने की जरूरत है, बस सिर्फ आप पीलीभीत को याद रखिएगा, यहां तक आपको ध्यान रखने की जरूरत है। वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023, वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023, तो ध्यान रखना है यह 24 मार्च 2023 को, कब याद रखना है, 24 मार्च 2023। यह हुआ कहां पे है, तो वाराणसी में। कहां, दूसरा है कि वाराणसी में रुद्रांश कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड टीवी समिट का उद्घाटन हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब किए हैं। और आपको पता ही है कि हम अपने देश से
टीबी को 2025 तक समाप्त कर देना है। यह भी लिखा हुआ आपको मिलेगा कि इसमें 2025 तक हम लोग को क्या करना है, लक्ष्य है कि 2025 तक इस बीमारी को भारत से समाप्त कर देना है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट, यह भी ध्यान रखना है कि इसी समिट में, वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी से जो शुरू किया गया था, इसी में वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया गया, जो भारत को 25 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। यह आपको याद रखना चाहिए। ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप, याद रखिएगा, ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप। इसमें जो न्यूज आपको याद रखना है कि यह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है राजधानी लखनऊ में 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया था, और इसमें अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक टीम का आयोजन करने का मौका मिला है। इस आयोजन की शुरुआत सीमा सुरक्षा वाला, बस आपको इतना जाने की जरूरत नहीं है। पूछेगा ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप, तो आपको बताना है लखनऊ, कहां पे, लखनऊ में हुआ है। अब आपको कह रहा है कि हाईटेक कारागार, कुछ न्यूज अब इस कारागार के न्यूज से आपको अभी उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको इसको ध्यान रखेंगे एट ए ग्लांस। फिर आप बढ़ते हैं, जो न्यूज आपको काम का है, बहुत उपयोगी, उसको ध्यान देखना है। अब कहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 18 प्राचीन ऐतिहासिक स्थल संरक्षित किए गए हैं। तो ध्यान रखना है कि 23 मार्च 23 को राज्य सरकार ने 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित करने के, कितने हैं, नंबर 18, कितना नंबर है, 18 है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से। हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इस चीज को। अब इसमें है क्या कि भारत सरकार और विश्व बैंक, भारत सरकार और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में अब 831 किलोमीटर की कुल लंबाई से ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना निर्माण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। ध्यान रखिएगा, अगर पूछ देगा कि हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा क्या है, तो बताना है कि उत्तर प्रदेश, भारत सरकार के साथ साथ विश्व बैंक, और विश्व बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्यों ने मिलकर क्या किया है विश्व बैंक के साथ, और भारत सरकार तो होगा ही, 871 किलोमीटर लंबाई के ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर निर्माण के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 1288.24 अमेरिकी डॉलर खर्च होगा। ठीक है, अब ये खर्च होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फिर भी कई बार क्या होता है यूपी फैक्चुअल चीज अधिक पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है 1288.24 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तो यह ध्यान रखिएगा। तो इसको हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा। अब एक गेम का नाम है शस्त्रार्थ। अब देखिए ऑनलाइन गेम का ऐप का क्या नाम है, शस्त्रार्थ। बस आपको पूछ देगा कि शस्त्रार्थ है क्या है भाई, 5 ऑप्शन दे देगा, तो बताना है कि ऑनलाइन गेम है, गेम ऐप है। क्या है शस्त्रार्थ, ऑनलाइन गेम ऐप है। ठीक है, संस्कृत छात्रों के बीच आपस में गेम खेला जा सकता है। इस ऐप के जरिए संपूर्ण भारत के संस्कृत छात्रों, ध्यान रखना, यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप शस्त्रार्थ करना है, तो अगर ऐप डाउनलोड करके आप खेलना चाहते हैं, ऑनलाइन गेम है आपका, तो वही खेल सकता है जो केवल संस्कृत जानता होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 सेकंड का समय मिलेगा। पूर्णतः निःशुल्क ऐप है, संस्कृत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। तो आपको शस्त्रार्थ के बारे में पता चल गया। अब आया है कि सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर नया विधानसभा बनाने के लिए बात हो रही है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे देखेंगे अब 2027 का लक्ष्य है कि नया विधानसभा भवन उत्तर प्रदेश में आपको बना दिया जाएगा, और वह सभी सुख सुविधाओं, भूकंप रोधी होगा, सारा चीज आपको डाटा यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब यह क्या है कि 1 साल पुराना हो गया है, क्योंकि मौजूदा जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश का लखनऊ में, वह इसका जो नींव था 15 दिसंबर 1922 को तत्कालीन गवर्नर बटलर द्वारा, सर स्पेस हार्कोट बटलर के द्वारा रखी गई थी, और 6 साल में बनकर तैयार हुआ। और इसका उद्घाटन जो है विधानसभा का फरवरी 1928, 22 से 28, ध्यान रखिएगा, बटलर साहब को याद रखना है। 22 में नींव पड़ा, 6 साल लगा, 100 साल पुराना हो गया है।
मौजूदा विधानसभा भवन का निर्माण कोलकाता की जो कंपनी थी मेसर्स मार्टिन एंड कंपनी द्वारा किया गया था। इसके मुख्य आर्किटेक्चर थे जैकब और हीरा सिंह। ध्यान रखना है जैकब और हीरा सिंह। कई बार क्या होता है कि वह कौन सी कंपनी बनाई थी इसके बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो यह भी आपको थोड़ा सा डाटा पे याद रखने की जरूरत है। जो काम का चीज है मैं वहां अंडरलाइन करते जा रहा हूं, उसी पर आप फोकस रहेंगे। अब देखिए, अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि गोंड जाति को एससी में दर्जा, 4 और जिलों में गोंड जाति को एसटी का दर्जा दिया गया है। किसका? एसटी का। याद रखिएगा कि 4 ऐसे जिले हैं जिसे गोंड लोगों को एसटी में रख दिया गया है। तो वो जिला कौन कौन है? तो आपको दिखाई पड़ेगा संत कबीर नगर पहला, कुशीनगर दूसरा, चंदौली और भदोही। यह 4 में आपको गोंड को एसटी समाज में प्रमाण पत्र जारी करने का फैसला किया है कि वो एसटी माने जाएंगे और उसी हिसाब से उनको जितना भी सुख सुविधाएं मिल रहा है उनको दिया जाएगा। तो ध्यान रखना है संत कबीर नगर याद रखना है एक, कुशीनगर दूसरा और चंदौली तीसरा और भदोही 4 ऐसे जिला है जिसे आपको गोंड को एसटी की दर्जा दिया गया, वहां प्रमाण पत्र मिलेगा। अब क्या हुआ है कि अतः इसके आधार पर मिर्जापुर और सोनभद्र के साथ साथ अब 4 और जिले इन जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करें। यानी कि 2 पहले से थे, मिर्जापुर और सोनभद्र, तो यानी कि 6 टोटल कितने हो गए? 6 ऐसे जिले हो गए जहां की मतलब गोंड जनजाति को वहां के ऑफिसर्स क्या करेंगे कि एसटी का प्रमाण पत्र जारी करने का काम करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आया कि उत्तर प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालय, ठीक है, कि सरकार ने क्या किया है कि 4 नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की इजाजत दे दी है। कौन कौन है? वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर एक, टी.एस. मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ, फारूक हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर। ये चारों को याद रखिएगा, यहाँ पे आपको डाटा मिल जाएगा। अब आया है कि सबसे अधिक समय तक यूपी के मुख्यमंत्री रखने का रिकॉर्ड किसके नाम बना है? तो बाबा के नाम पर, या बाबा कहिए या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर। ठीक है, ये नया रिकॉर्ड 5 साल 347 दिन पूरे किए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद को पीछे छोड़ दिया है। इन्होंने क्या किया है कि जो रिकॉर्ड था कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि 5 साल वह 54 से 60 तक 5 साल और 345 दिन, याद रखिएगा 5 साल 347 दिन, 5 साल 345 दिन डॉक्टर संपूर्णानंद ने 54 से लेकर 60 तक क्या हुआ था कि 5 साल 345 दिनों तक मुख्यमंत्री पद पर रहे। और वर्तमान मुख्यमंत्री साहब क्या है कि 5 साल 347 दिन, जब न्यूज चल रहा था मार्च में, अब तो और बड़ा हो गया डाटा, बस इतना याद रखिएगा यहाँ पे। और आपको पता है कि 19 मार्च 2017 को क्या किए थे कि शपथ लेने का काम किए थे। फिर आपको 25 मार्च 2022 याद रखिएगा, दोनों मार्च में 2 बार शपथ ली उन्होंने, 19 मार्च 2017 एक, 25 मार्च 2022। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके पहले गोरखपुर से लोकसभा सीट से सांसद थे, सब कुछ बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपा के अखिलेश यादव जी 5 साल 4 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, 4 साल 307 दिनों, डाटा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता है जिन्होंने नेतृत्व में एक पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है। इसके अलावे कौन कौन ऐसे मुख्यमंत्री थे जो दूसरी बार सरकार बनी 5 सालों तक? गोविंद वल्लभ पंत, मायावती, अखिलेश यादव ही लगातार 5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, नहीं तो बाकी लोग 5 साल से कम के लिए थे। दूसरा, कांग्रेस ने नारायण दत्त तिवारी के बाद दूसरे ऐसे मुख्य जिनके नेतृत्व किस पार्टी ने दूसरी बार। अब देखिए, कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी के माध्यम से 2 बार सरकार बना, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने क्या किया है कि 2 बार सरकार बनाने का काम किया। यह डाटा आपको याद रखना है। एक हमारा न्यूज छूट रहा था, बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा, यह ध्यान रखिएगा। कृषि और कल्याण मंत्री साहब ने क्या किया है कि भारतीय चारागाह एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। पूछेगा
कि केंद्रीय मंत्री साहब ने हाल में कहा बीज प्रसंस्करण भंडारण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, तो झांसी में बताना है। इससे पूर्व बीज प्रसंस्करण की 3 इकाइयां कहां कहां था, तो आपको बताना है कि धारवाड़ और श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में स्थापित की गई है। तो ये आपको बताना है, सिर्फ अगर यहां की बात कर रहा है तो बताना है कि यह जो है बीज प्रसंस्करण भंडारण का उद्घाटन आपको किया गया है झांसी में। झांसी में ही भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1962 में की गई थी। यह याद रखने की जरूरत है, यह भी डाटा आपके लिए काफी उपयोगी है। अगला आप कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23 भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम ने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को अलग से क्या किया है, 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का आकांक्षा लक्ष्य निर्धारित किया। देखिए भारत का अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन का बनने का जो जैसे लक्ष्य रखा गया है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह भी डाटा आपको याद रखना चाहिए। तीसरा, 5 ऐतिहासिक इमारतें बनेगी हेरिटेज होटल। जो 5 ऐतिहासिक इमारतें हैं उसको हेरिटेज होटल के रूप में स्थापित किया जाएगा, और यह इससे क्या होगा कि पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और जब पर्यटन जब जाते हैं तो उनकी सारी फैसिलिटी और सुख सुविधाएं मिल जाती है, तो उनको लगता है कि भाई यहाँ पे सारी व्यवस्था है, इसलिए उस एरिया पे जाके हिस्टोरिकल प्लेस को या पर्यटन केंद्रों को देखने का काम करते हैं। तो जब काम करते हैं तो देखते हैं कि कौन कौन सा है। लखनऊ की 76 मंजिल रोशन उदौला कोठी, कोठी गुलदिस्तान इरम, कोठी दर्शन विलास और फरहत बख्श के हेरिटेज को तब्दील करने की बात है। अब एक एक करके देखते हैं। अब आया कि 76 मंजिल भवन जो है, अब इसका निर्माण देखिए मैचिंग करा सकता है कि 76 मंजिल भवन का निर्माण सादत अली खान किसने किया था? सादत अली खान ने अपनी माता छतर कुंवर के नाम पर करवाया था। तो 76 मंजिल भवन जो हेरिटेज घोषित होगा, तो यह ध्यान रखना है कि इसका निर्माता सादत अली खान अपने माता छतर कुंवर के नाम पर किया था। एक ठीक है। दूसरा गुलिस्तान ए इरम, दूसरा क्या है? गुलिस्तान ए इरम, ठीक है। इसका निर्माण जो अवध के दूसरे नवाब थे सरफुद्दीन हैदर ने करवाया था। किसने किया था? नसीरुद्दीन हैदर किसने करवाया था? गुलिस्तान ए इरम नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा है कोठी दर्शन विलास। कोठी दर्शन विलास यह क्या है कि स्वास्थ्य निदेशालय यहाँ पे स्थित था, और इसका निर्माण कराया था गाजीउद्दीन हैदर ने। किसने? गाजीउद्दीन हैदर के नेतृत्व में। सब लखनऊ का ही है। टोटल क्या है? लखनऊ का ये बिल्डिंग सब है। चौथा है रोशन उद्दौला। अब इसके अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर साहब ने शासनकाल में बनाया गया था। यह भी आपको रोशन उद्दौला। पांचवा है आपका फरहत बख्श कोठी। फरहत बख्श कोठी, इसका मूल नाम है मार्टिन विला। क्या नाम है? मार्टिन विला, याद रखिएगा। और इसका निर्माण आपको कराने का काम किया है मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन ने। मार्टिन विला इसीलिए नाम पड़ा 1981 में। यह इंडो फ्रेंच वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, यह भी ध्यान रखना है। अब आइए जीआई टैग से रिलेटेड, फिर अभी हमने 4, 7, 4, 11 के बाद आगे बढ़ते हैं। तो उसी से रिलेटेड है आपका कि गोरखपुर के पनियाला को मिला जीआई टैग। क्या है गोरखपुर के भाई पनियाला? तो देखते हैं कि इसमें है क्या कि उत्तर प्रदेश सरकार की हाई पावर कमेटी ने क्या की है कि 21 कृषि उत्पादों को जीआई टैग। कितना? 21, जिसमें पनियाला भी शामिल है। ठीक है। अब इसमें अब गोरखपुर के लच्छी पुल के आसपास का है ये पनियाला का स्वाद। अब क्या है? देश दुनिया पहुंचने लगेगा पनियाला। तो पूछेगा कि पनियाला क्या है? तो गोरखपुर का एक वस्तु है जिससे क्या होता है, इसमें खट्टा मीठा स्वाद मिलता है। इसको खाएंगे तो खट्टा मीठा प्रकार का स्वाद मिलेगा। इसे जीआई टैग निर्धारित किया गया है, और यह जामुन के रंग से मिलता जुलता है। तो यह ध्यान रखने की जरूरी है। अब आया है कि सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक बिजली कनेक्शन वाला राज्य पूछे तो क्या है? उत्तर प्रदेश बताना है। अब इसमें क्या है
कि सर्वाधिक विद्युत उपभोक्ता वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। कनेक्शन भी दे रहा है, कौन कर रहा है तो उत्तर प्रदेश। और उपभोक्ता आपको उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा कहां पे मिल जाएगा, महाराष्ट्र, और तीसरा तमिलनाडु। तीसरा कहां है, तमिलनाडु। और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं की जो संख्या है 2.7 करोड़ है, महाराष्ट्र में 2.40 करोड़ और तमिलनाडु में 2.20। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि उपभोक्ता सबसे अधिक कहां पे है तो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद आपको महाराष्ट्र और तीसरे पे तमिलनाडु के बारे में बताना है, यह ध्यान रखिएगा। एक और है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। 32वां व्यास सम्मान 2022, 32वां 32 व्यास सम्मान, तो इसमें डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, ध्यान रखना है, ज्ञान चतुर्वेदी का एक पुस्तक है पागल खाना। पागल खाना के लिए ही 32वां व्यास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब को। तो याद रखना है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब को झांसी के हैं, कहां से हैं, झांसी में इनका जन्म हुआ था। पागल खाना के लिए इन्हें 32वां व्यास सम्मान दिया गया है, यहां तक याद रखिएगा। इसके बाद यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, याद रखिएगा क्योंकि यह सब डाटा काफी यूपी से रिलेटेड है, तो यहां से करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। ये जो एरिया है कि 12 फरवरी 2023 को लखनऊ में क्या हुआ है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन पर हुआ। एक यह स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। हम लोग यूपी ग्लोबल समिट देख रहे थे, तो उनके मार्गदर्शन में आपको द्रौपदी मुर्मू साहिब के मार्गदर्शन में क्या हुआ है कि यह समापन हुआ एक। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि राज्य सरकार ने निवेशकों को सुविधा एवं एमओयू के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निवेश सारथी नामक ऑनलाइन प्रणाली, याद रखिएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में क्या हुआ है कि आपको निवेश सारथी पूछेगा कि निवेश सारथी क्या है, तो आपको बताना है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के द्वारा इसे लागू किया गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया मतलब इसे शुरू किया गया है। अब इसमें क्या था, यूपी GIS 2023 का शुभारंभ पीएम के द्वारा किया गया था, तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, यह भी डाटा आपके लिए काफी उपयोगी हो जाता है। अब एक न्यूज है, परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप। तो अब परमवीर चक्र तो काफी लोग को मिलते थे और मिले हैं, तो अब इसमें आपको है कि उत्तर प्रदेश से वह कौन व्यक्ति है जिसे परमवीर चक्र मिला, उनके नाम पर क्या है कि अंडमान निकोबार, टोटल 21 लोग थे, 21 में उत्तर प्रदेश के कौन है, इनको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे कि 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर क्या हुआ कि भारत में आपको दिखाई पड़ेगा पीएम ने सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण कर दिया। 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर ही 21 बड़े द्वीप का नामकरण हो गया है। अब इसमें उत्तर प्रदेश के चार परमवीर चक्र विजेता शामिल है। कितने हैं, 4 हैं, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश से कितने हैं, 4 हैं। और 4 परमवीर चक्र विजेताओं में 3 कंपनी हवलदार हैं। वीर अब्दुल हमीद, ये आपको पता ही है, गाजीपुर से। 1 नायक जदुनाथ सिंह शाहजहांपुर से। दूसरे मनोज कुमार पांडे सीतापुर से, ध्यान रखना है, लेफ्टिनेंट थे। और इतना को मरणोपरांत के बाद 3 तो मरणोपरांत, और चौथा है मानक कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव बुलंदशहर को जीवित रहने पर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और 21 में 4 आपके उत्तर प्रदेश के हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम उनके नामकरण पर कर दिया गया है। कौन कौन है यार, फिर से अब्दुल हमीद साहब गाजीपुर से हैं, एक याद रखिएगा। दूसरा जदुनाथ सिंह है शाहजहांपुर से, दूसरे व्यक्ति हैं। मनोज कुमार पांडे सीतापुर से, तीसरे व्यक्ति हैं। और योगेंद्र सिंह यादव जो जीवित हैं, यह है बुलंदशहर से। इनके नाम पर क्या हुआ है कि आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 जो द्वीप है उसका नाम जो रख दिया गया, उसमें 4 लोग उत्तर प्रदेश से। यह डाटा आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है हमारा रिवर क्रूज MV गंगा विलास। अगला जो हमारा न्यूज है रिवर क्रूज MV गंगा विलास, इसको देखते हैं। यह पहला तो इसको वाराणसी से शुरू किया गया था और प्राइम मिनिस्टर ने इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा
तो आप देखेंगे इसमें कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास को हरी झंडी दी गई। पूछेगा, यह स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज एमवी गंगा बिलास है। एक, ठीक है, पहला इसकी उद्घाटन वाराणसी से हुआ। दूसरा, काशी से डिब्रूगढ़ तक, कहां तक जाएगा? काशी से डिब्रूगढ़ तक पर्यटन के लिए उपयोगी हो गया है और इसमें सारे पर्यटन की सुख सुविधाएं इसमें दिया गया है। यहां तक बात समझ आ रहा होगा। यह जो वाराणसी से यात्रा करते 51 दिन में लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा भारत बांग्लादेश होते हुए 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए अंततः असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचने का काम करेगा। असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचने का काम करेगा। 27 नदी प्रणाली याद रखना है, डिब्रूगढ़ को याद रखना है, सबसे लंबा है यह भी याद रखने की जरूरत है। और इसमें देखेंगे एमवी गंगा विलास में कि सभी लग्जरियस सुविधा उपलब्ध कराया गया। तो यह आपके लिए क्या है कि उपयोगी न्यूज था, तो इसलिए मैंने आपको समझाने का काम किया। अब आया है कि लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र कहां बनेगा? दुधवा बनेगा। कहां बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेपर्ड कैट का सबसे बड़ा केंद्र कहां बनेगा? तो दुधवा बनेगा। ठीक है, तो लखीमपुर खीरी के दुधवा और दक्षिणी खीरी में यहाँ पे पाए जाने वाले लेपर्ड कैट पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गणना होगा और उसका क्या किया जाएगा कि संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। इसमें दुधवा में वीक कैट, फिशिंग कैट और लेपर्ड कैट की कई प्रजातियां यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। दुधवा टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखना है। बाघों को लेकर खास काम होता है यहाँ पे इतना, बस इतना याद रखना है कि लेपर्ड कैट के लिए सबसे बड़ा केंद्र कहां बनेगा? तो दुधवा में। कहां पे? दुधवा में, बस इतना ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में यातायात विस्तार। यह भी आपके लिए उपयोगी साबित होगा यह चीज। अब क्या हुआ है कि 23 तारीख का न्यूज है, 23 दिसंबर 2022 को, कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 में यातायात विस्तार के लिए टेड मीटर में बताया कि देश सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग वाराणसी से डिब्रूगढ़ बोगीबील तक मालवाहक जहाजों का संचालन होगा। तो राष्ट्रीय जलमार्ग का विस्तार कर दिया गया है, यह भी ध्यान रखिएगा। वाराणसी गाजीपुर मझुआ बाढ़ जलमार्ग को पटना फरक्का जलमार्ग के तर्ज पर तैयार करेगा। यह क्या है कि नाइट नेविगेशन सिस्टम भी विकसित किया जाएगा। बस राष्ट्रीय जलमार्ग का विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, उसको बस ध्यान रखना है कि किस राष्ट्रीय जलमार्ग का विस्तार किया गया है। तो बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कर दिया गया। यह आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब आता है सामाजिक प्रगति सूचकांक के 31वें स्थान पर उत्तर प्रदेश। अब सामाजिक प्रगति सूचकांक, यह ध्यान रखिएगा। तो पहला कि पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट जारी किया गया। ठीक है, तो पहला हो गया कि इसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे है? 31वें स्थान पर है। इसको जारी किसने किया है? तो पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा, पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा जारी किया गया है। यह आपको, अब इसमें क्या है, अब इसमें 3 प्रमुख सूचकांक इसको तैयार किया गया 3 आयाम पे। बुनियादी मानव आवश्यकताओं, कल्याण की नींव और अवसर। ठीक है, 3 आयाम है इसके, 12 अवयवों के आधार पर बनाया गया है। अब इसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन अगर देखा गया है तो 2 अवयव, पेयजल की उपलब्धता और पीएम आवास योजना शहरी के तहत इसमें बेहतर स्थिति था। 2 ऐसा आयाम था जिसमें आप देखेंगे कि 12 अवयव 3 आयाम थे, तो इसमें 2 ऐसे अवयव थे जिसपे क्या किया है कि पेयजल की उपलब्धता और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में आप उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदर्शन करने का काम किया है। एक, अब कहा कि जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर आने वाला उत्तर प्रदेश सामाजिक प्रगति सूचकांक के 16 पॉइंट को लेकर 31वें स्थान पर है। किसवें स्थान पर है? 31वां स्थान, ध्यान रखिएगा। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर
पुडुचेरी है। कौन सा है? पुडुचेरी है, जिसे आप देखेंगे कि 65.99 पॉइंट मिले हैं। वही अंतिम पायदान पर आपको झारखंड दिखाई पड़ेगा। तो आपको याद रखना है कि इसमें आपका उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह स्थान 31 है, 31वां है। कौन सा है? 31वें स्थान पे है।